गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको ईवीएस का लेसन 10 अब इसमें आपको समझा रहा हूँ सेफ्टी रूल्स के बारे में। अब सेफ्टी रूल्स के बारे में लास्ट वाले में वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फायर के द्वारा किस तरह हमको सेफ्टी करनी चाहिए। अब उसके आगे के हैं टाई टू बैंड और क्लॉथ अबाउट 2 इंचेस अबाउ द वाउंड इफ देयर हैज बीन स्वेलिंग, यानी कि हमें कपड़े को बहुत टाइट से बांधना चाहिए 2 इंच अबाउ द वाउंड, यानी कि घाव से 2 इंच ऊपर की तरफ से। इफ हैज बीन स्वेलिंग, जहां पर स्वेलिंग होती है वहां पर बिल्कुल टाइट बांधना चाहिए 2 इंच ऊपर से। द बैंड शुड बी एट लीस्ट इन इंच थिक, बैंड को कभी भी ढीला नहीं छोड़ना चाहिए। एंड इट शुड बी टाइट 20 मिनट ऑफ बाइट, जहां पर उसे काटा गया है वहां पर 20 मिनट तक उसको टाइट रखना चाहिए। और जैसा कि पॉसिबल हो, डू नॉट लेट द विक्टिम मूव, कि वहां पर विक्टिम को घूमने नहीं देना चाहिए। रिमेंबर द लिम्ब शुड बी मूव एज लिटिल पॉसिबल, और हमेशा याद दिलाना चाहिए कि वो कम पॉसिबल, जितना घूम सके कम से कम घूमना चाहिए। गेट योर चाइल्ड टू हॉस्पिटल एज सून एज पॉसिबल, और जो बच्चा हॉस्पिटल एज सून पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके वहां पर आपको जाना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, स्नैक बाइट टू इमोबिलाइज द लिम्ब एंड कीप लो द लेवल हार्ट बिफोर गेटिंग द चाइल्ड टू हॉस्पिटल। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखना चाहिए कि अगर स्नैक काटता है तो उसका ब्लो लेवल, यानी कि हार्ट पर ब्लो लेवल बहुत कम होता है, इसलिए गेटिंग द चाइल्ड टू हॉस्पिटल, चाइल्ड को बहुत जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। पॉइजनिंग, यानी कि जहर का उतरना, यानी कि जहर का चढ़ना। इन केस पॉइजनिंग, ट्राई टू इंक्लूड वॉकमेंट एंड कॉल डॉक्टर एट वन, यानी कि पॉइजनिंग के केस में हमेशा ज्यादातर डॉक्टर को एक बार जरूर बुलाना चाहिए। डू नॉट द एनी फूड एंड ड्रिंक टू विक्टिम, और उन्हें किसी प्रकार का खाना या ड्रिंक नहीं देना चाहिए। एनिमल बाइट्स, अगर जानवर काटता है तब हमें क्या ट्रीटमेंट करने चाहिए। इफ एन एनिमल बाइट, फॉलो द गिवन ट्रीटमेंट, यदि एनिमल काटता है तो हमें निम्नलिखित ट्रीटमेंट करने चाहिए। फॉर माइनर वाउंड, अगर घाव माइनर है तो इफ बाइट बायरली ब्रेक द स्किन, तो उसको स्किन से काट देना चाहिए। देयर इज नो डेंजर ऑफ रेबिस, उसमें डेंजर का खतरा, उसमें रेबिस का खतरा नहीं होता। ट्रीट माइनर वाउंड, यह एक हल्का घाव है। वॉश द वाउंड थ्रोली विथ सोप एंड वाटर, और घाव को साफ पानी और साबुन से धोना चाहिए। अप्लाई एन एंटीबायोटिक क्रीम टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड कवर द बाइट विद अ क्लीन बैंडेज, और एंटीबायोटिक क्रीम और इन्फेक्शन से बचने के लिए लगानी चाहिए एंड उसको कवर करना चाहिए जहां पर उसको काटा गया है, अ क्लीन बैंडेज, और साफ बैंडेज को बांधना चाहिए। इफ द एनिमल बाइट क्रिएट डीप पंक्चर ऑफ द स्किन, यदि एनिमल शरीर के बिल्कुल गहराई तक अगर वो काटता है एंड स्किन बैडली थ्रोड, और उसकी स्किन बहुत खराब हो गई हो, एंड ब्लीडिंग, और खून बहता हुआ हो, अप्लाई प्रेशर था क्लीन ड्राई क्लॉथ, तो उसे साफ कपड़े से, सूखे कपड़े से उसे धोना चाहिए ताकि उसके खून को रुक जाए। एंड कंसल्ट द डॉक्टर, और फिर डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए। तो ये सब चीजें जो हैं, एनिमल बाइट, पॉइजनिंग, तो ये हमारे शरीर को सेफ्टी रखने के लिए हमें कई नियमों का पालन करना चाहिए। तो जितने भी नियमों का पालन अगर हम सही तरीके से करते हैं, सही हिसाब से करते हैं, तो हमारे शरीर में किसी तरह की कोई हानि नहीं होती, हम हमेशा सुरक्षित रहते हैं। तो ये जो है फर्स्ट एड में काम आती है। फर्स्ट एड का मतलब होता है प्राथमिक चिकित्सा, जो मैंने आपको पहले भी बताया गया है, इसको रिपीट करा रहा था कि फर्स्ट एड जो है वो प्राथमिक चिकित्सा, यानी कि डॉक्टर के जाने से पहले हम जो उपचार करते हैं उसको प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। तो ये प्राथमिक चिकित्सा के द्वारा ही हम अपने आप को बचाव कर सकते हैं। अगर हम प्राथमिक चिकित्सा को अवेलेबल करते हैं तो हमें उसमें अपने शरीर को
बचा सकते हैं, अन्यथा हम दूसरे व्यक्ति को भी आराम से बचा सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी जरूर होनी चाहिए, ताकि हमें यह एहसास हो सके कि हमें विक्टिम को किस तरह से बचाना चाहिए, किस तरह से हमें उसके पालन करना चाहिए, किस तरह से हमें उसे सही तरीके से लागू करना चाहिए कि जो जो हम नियमों का पालन कर रहे हैं क्या वो नियम ठीक हैं या नहीं। अगर हम उस नियमों का पालन सही तरीके से नहीं करते तो हम अपने स्वास्थ्य के खिलाफ गड़बड़ करते हैं, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता जाएगा। इसीलिए हमें हर ट्रीटमेंट को करने से पहले उस ट्रीटमेंट को सही तरीके से, सही ढंग से देखना चाहिए कि वो ट्रीटमेंट हमारा सही हो रहा है या नहीं, चाहे वो आग के द्वारा हो, चाहे वो किसी तरह से एक्सीडेंटल हो, चाहे वो एनिमल्स के बाइट के द्वारा हो, काटने के द्वारा हो, या किसी जहरीले कीड़े के द्वारा काटना हो। तो इन सभी को हम किसी ना किसी तरीके से प्राथमिक उपचार के द्वारा हद तक ठीक कर सकते हैं, ताकि तक से जाने से पहले पहले हमें पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाएं। अगर हम प्राथमिक चिकित्सा को सही तरीके से करते हैं तो आगे डॉक्टर के पहुंचने तक हम काफी रिलीफ महसूस करते हैं। अब है आपका डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन क्या होता है कि जो हमारे शरीर के अंदर जो पानी की मात्रा होती है वो कम होने लगती है, यानी कि उल्टी होना या दस्त लगना या किसी तरह की जो हमें उल्टी मचलन होती है तो उसको डिहाइड्रेशन होते हैं, डाइजेशन सिस्टम का खराब होना। तो डाइजेशन इज द कंडीशन ऑकर व्हेन समवन लूजेस मोर फ्लूइड देन ही और शी टेक इन, यानी कि हमारे शरीर में जो भी लॉसेस हो रहे हैं, यानी कि कमियां हो रही हैं, तो क्या वो स्त्री के हो क्या पुरुष को, ही और सी, तो वो डिहाइड्रेशन होता है। आवर बॉडी हैव अबाउट 2/3 वाटर, हमारे बॉडीज में 2/3 वाटर होता है। व्हेन समवन गेट डिहाइड्रेशन, जब किसी व्यक्ति को डिहाइड्रेशन होता है तो इट मीन्स द अमाउंट ऑफ वाटर इन हिज और हर बॉडी हैज ड्रॉप बिलो द लेवल नीडेड फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग। इसका मतलब यह है कि हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम होती जा रही है, बिलो द लेवल और कम होता जा रहा है, नीडेड फॉर द नॉर्मल बॉडी फंक्शन, जो एक नॉर्मल बॉडी के लिए जरूरी होता है, उसमें डिहाइड्रेशन के द्वारा उसमें पानी की मात्रा कम होती चली जाती है। स्मॉल डिक्रीजेस डोंट कॉज प्रॉब्लम, अगर थोड़ी सी अगर कमी होती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एंड द मोस्ट केसेस, ज्यादातर केसेस में दे गो कंप्लीटली अननोटिस्ड, ज्यादातर वो नोटिस कंप्लीट नहीं करते, नहीं सही तरीके से उसको समझ पाते। बट लॉसिंग लार्जर अमाउंट ऑफ वाटर कैन समटाइम मेक पर्सन फील क्विक सिक, अगर बहुत ज्यादा मात्रा में पानी की कमी होती है तो सम टाइम मेक पर्सन फील सिक क्विक, तो वो बहुत जल्दी समय में ही बुखार या बीमार हो जाता है। द बॉडी स्टार्ट टू ड्राई अप और गेट डिहाइड्रेट, और उसका बॉडी सूखने लगती है एंड गेट डिहाइड्रेट, और डिहाइड्रेट होने लगते हैं, यानी कि पानी की कमी होने लगती है। द फॉलोइंग फैक्ट एंड मेजर कैन बी टेकन, और सबसे पहले हमें उसके एज को नापना चाहिए, जैसे गिव अ मिक्सचर ऑफ शुगर, कि उसमें शुगर की मात्रा कितनी है, कॉमन सॉल्ट, कॉमन नमक कितना है, एंड वाटर टू द विक्टिम रेगुलर इंटरवल, कि उस विक्टिम को रेगुलर पानी, कॉमन सॉल्ट और शुगर की मात्रा कितनी है। गिव द विक्टिम ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, यानी कि उसको ओरल डिहाइड्रेशन का सॉल्यूशन देते रहना चाहिए, जिससे उसके शरीर में पानी की जो कमी है वो पूरी होती जाए, जिससे उसके अंदर जो बॉडी जो बीमार होता है उस बीमारी से उसको लड़ने की क्षमता आए। तो हमें डिहाइड्रेशन में उस पानी का ओआरएस घोल होता है, पानी का जो घोल होता है वो उसको पिलाते रहना चाहिए, जिसके द्वारा उसके शरीर में पानी की जो कमी है वो पूरी हो जाए और डिहाइड्रेशन से वो बच जाए। तो
तो हमें इन सब सेफ्टी रूल्स का पालन करते रहना चाहिए, जिससे हमें इस शरीर को अपने को बचा के रखें। थैंक यू।